नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। होंगे। चलो इसको भी विवाद को अपन पूरा कंप्लीट करते हैं। श्योर। घर खरीदे या फिर रेंट पे ले, पहले आप बताओ क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मेरी मेंटालिटी है, मैं एक घर खरीदूंगा, ठीक है, बिकॉज मेरा एक सेंटिमेंटल वैल्यू है उस घर से जुड़ा हुआ। ठीक है, बट जो लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए तू घर खरीद, मुझे नहीं खरीदना, आई एम नॉट ठीक इंटरेस्टेड। ठीक। नाउ लेट्स डिकोड फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग ये Sure, वीडियो sure. देख रहे हैं। मेरे हिसाब से घर आपको लेना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए। आई एग्री। बिल्कुल। अब इसको समझते हैं। लेट्स से एक 20 साल का, क्योंकि काफी इस तरह के लोग भी होंगे जो दे रहे हैं, 20 से 24, 25, 26 साल का कोई बंदा है, नौजवान है, वो बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे, भोपाल, कहीं पर भी वो वहां पे जॉब करने गया, जयपुर, जबलपुर, कहीं पर भी गया। जब वो पहला अपना करियर स्टार्ट कर रहा है जयेश, तो उसे भी नहीं पता कि उसके आने वाले 20 साल की करियर की ट्रैजेक्टरी क्या होगी। Right. आज अगर वो मुंबई आ रहा, हो सकता है उसको कल दिल्ली में ही सेटल होना पड़ेगा। तो पहली बात, अगर आज ही उसने घर खरीद लिया लोन लेके, घर वालों से पैसे लेके, तो वो एक ऑब्लिगेशन अपने ऊपर बना रहा है। करेक्ट। ठीक है, पहली चीज वो हो गई। अगर वो मुंबई में भी आ रहा है, आज वो हो सकता है नवी मुंबई में रह रहा है, हो सकता है कल उसको काम के लिए थाने आना पड़े हर दिन, इट विल बी वेरी फार अवे। तो हो सकता है ही शुड लुक अराउंड कि थाने, चेंबूर, इसके आसपास वो कहीं पर देख ले, तो वो ज्यादा बेटर है। तो वो डिसीजन, तो पहला स्टार्टिंग आप रेंट से करो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेटल होगा। दूसरा, जो आपका लाइफ का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा वो होगा मैरिज। मैरिज इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ मैन इज गोइंग टू कैरी। आपका करियर आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका बचपन का प्यार सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैरिज। बिकॉज आप 60 से 70 साल एक इंसान के साथ बिताने वाले हो, इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होने वाली, उसके साथ आप फैमिली बनाने वाले हो। तो जब आप इस चीज की बात करने वाले हो, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखो कि जब शादी होगी, 2-3 साल कंपैटिबिलिटी, सारी चीजें देखी, नीड्स समझी एक दूसरे की, उसके बेसिस पे जब आप फिर फाइनल म्यूचुअली डिसाइड करते हो। प्लस आप अभी अभी अगर लोगे यंग टाइम पे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप 1 RK 1 BHK लोगे। कल को आपकी फैमिली प्लानिंग में 2 बच्चे 3 बच्चे हुए, फैमिली वाले अगर आपके साथ रहेंगे, तो अगेन दैट्स यू हैव टू अगेन बाय। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग वो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सा अगर कहो कि एक घर का सेंटिमेंटल वैल्यू होता है, क्योंकि कोविड के समय पे एक रियलिटी चेक मिला। आप जस्ट इमेजिन करो, 2020 में फरवरी में, मार्च में अचानक से कोविड आता है, लॉकडाउन लगता है, एंड देयर वर लैंडलॉर्ड्स जो अपने घर से भगा रहे थे कि तुम्हारे चक्कर में बीमारी होगी। बंदा कहां जाएगा अगर वो रेंटेड घर पे रह रहा है? लैंडलॉर्ड बोलेगा भाई 50% ज्यादा इंक्रीमेंट हो गई अब मेरे इधर की, दाम कैसे बढ़ रहे हैं आपको भी पता है रेंटल्स के। तो आप क्या करोगे? स्टार्टिंग आप बिल्कुल रेंटल से करो, सेव दैट मनी, कॉर्पस बनाओ, अपने स्किल्स पे डेवलप करो। कुछ लोग बोलोगे तब तक घर महंगा हो जाएगा, तो घर तो वैसे भी महंगे होने, लेकिन आपके स्किल्स बढ़ा के आप अपनी इनकम उतनी बढ़ा लो ना, तो यू विल बी एट पार विद दैट। आप उतने स्किल्स बना लो, जो हमने स्किल्स की बात करी, आप उतने बना लो कि यू कैन अफोर्ड दोस थिंग्स। कौन सा रहीस इंसान स्टार्टिंग से अनटिल अनलेस अपना पापा मम्मी का घर ना हो, वो खुद के घर पे रहता था? ईदर इट इज रेंटेड। इलॉन मस्क तो इतना बड़ा होने के बाद भी रेंटेड घर में रहता था। सिंपल। इनफैक्ट अभी जो कामत ब्रदर्स है, निखिल कामत himself is staying in a rented house, जो किंगफिशर विजय माल्या का जो वो है। ओके, ठीक है, वो लग्जरी में आता है, बट he is rented, and he has a very valid point। उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि भाई मैं अपने आप को ऑब्लाइज्ड नहीं करना चाहता कि मैं एक ही जगह पे फंस गया, कल मेरे को उधर रहना मैं उधर रहूंगा, कल मेरे को उधर रहना उधर रहना। एब्सोल्युटली। आप बिल्कुल, तो पहले आप रेंटेड पे रहो, उसके बाद एक सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए रहने के हिसाब से आप अपना घर ले लो कि भाई एक रहने के लिए छत हो गई, ये वाली सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे सोचो। सबसे बड़ा जुमला ये है कि भैया मैं एक घर लूंगा लोन पे, उसी में जो रेंट आएगा उसी से EMI हो जाएगा, तो घर भी मेरा होगा, ये भी हो गया। रेंटल यील्ड्स इन इंडिया आर द मोस्ट पैथेटिक वन। रेंटल यील्ड्स अगर हमारे इधर कोई कैलकुलेशन कर नहीं रहा महंगाई के साथ, रेंटल यील्ड हमारा 1.5 से 2% का है। करेक्ट। अगर आपको रेंटल यील्ड्स के हिसाब से लेना है ना, तो सिंगापुर चले जाओ, दुबई में लीज पे ले लो, वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन इंडिया। इंडिया में मैं हिंट भी दे देता हूं, भारत, क्योंकि हम वेल्थ की बात करें, वेल्थ के हिसाब से अगर रेंटल आपको देना भी है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। कमर्शियल प्रॉपर्टीज विल गिव यू 6.5% ऑन एन एवरेज कंपाउंडिंग बेसिस, वो सही रहेगा। प्लस कमर्शियल प्रॉपर्टीज का क्या रहता है, वो ये वाली चीज किचपिच नहीं रहती, आपको एक डिपॉजिट अच्छी मिल जाएगी, सारी चीजें। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन ऑर्डर।